Subscribe to Sarika Stitching World for more and latest designs. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे जो ब्लाउज बनाने जा रही हूँ वो प्रिंस कट का ब्लाउज है। उसके लिए बोट नेक मैंने रखा है और फ्रंट में फ्रिल आती है और बैक में मैंने नॉट लगा दी है और उसके स्लीव जो है उस स्लीव्स में मैंने प्लीट्स डालकर स्लीव्स बनाई है। तो ये ब्लाउज बनाया है मैंने, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो चलो देखते हैं हम इसका वीडियो। तो यहाँ पे ये साड़ी है और इस साड़ी के लिए यहाँ पे मैं ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ दिखता है। ये बोट नेक मैंने यहाँ पे बनाया है, उसके स्लीव्स में फ्रिल लगाई है। मैंने साड़ी से ही कपड़ा एक्स्ट्रा निकाला है। तो यहाँ पे फ्रिल के ऊपर मैंने 2 शो बटन लगाए हैं और बैक में इस तरह से मैंने नेक बनाया है। तो आप चाहे तो अब अपने हिसाब से अलग से नेक बना सकते हो। तो ये ब्लाउज़ कैसे बनाया है चलो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो फैब्रिक है वो 80 सेंटीमीटर है, फैब्रिक और अस्तर दोनों ही। तो पहले हम अस्तर पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट डालनी है फर्स्ट। तो यहाँ पे हाइट मैंने ली है 14 इंच और उसकी शोल्डर है 7 इंच और यहाँ पे आर्म होल मैंने रखा है 6.5। तो आर्म होल हम थोड़ा शोल्डर से आधा इंच कम रखेंगे। तो चेस्ट यहाँ 34 है, 34 का 1/4 8.5 आएगा, उसमें +2 करके 10.5 पे मार्क करना है। तो वेस्ट में हम सेम 10.5 पे मार्क करेंगे। आर्म होल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो उसके लिए आधा इंच हम आर्म होल से एक्स्ट्रा लेंगे और वो सीधा शोल्डर पे जॉइन करेंगे और वहाँ से हम 1 इंच का गैप रख के आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरह से हमें बैक का और फ्रंट का आर्म होल का शेप देना है। नेक यहाँ पे मैंने 4.5 रखा है, उसकी डीप नेक है 3.5। तो इस तरह से हमें उसको स्क्वायर करके गोल शेप में नेक बनाना है। तो अब हम टक्स का मार्क करेंगे। तो टक्स के लिए यहाँ पे 34 का अकॉर्डिंग हम 3.5 पे मार्क करेंगे और टक्स की हाइट यहाँ पे मैंने 4.5 रखी है और टक्स की लेंथ हमने 2 इंच है और उसकी हाइट 2.5 है। तो यहाँ पे ये जॉइन करना है और आर्म होल में 1 इंच का मार्क करके इस तरह से हमें शेप देना है। तो यहाँ पे फ्रंट का हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम इसे कट करके ले लेते हैं। पहले आर्म होल का बैक आर्म होल से कट करेंगे, बाहर के आर्म होल से। तो इस तरह से हम यहाँ पे बैक का फर्स्ट कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और बैक वाला पार्ट कट करके ले लेते हैं। तो बैक वाले में मैंने बस बैक ओपन है इसीलिए आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है और यहाँ पे फ्रंट पैक है। तो यहाँ पे ये कट हो गया है। अब हम फ्रंट वाले कटिंग करेंगे। यहाँ पे नेक मैंने कट कर लिया है और फिर हम टक्स निकाल के आप इस ब्लाउज़ को पैडेड ब्लाउज़ भी बना सकते हो। इसमें कप्स लगाकर आप इसको पैडेड ब्लाउज़ बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कप्स नहीं बिठाए हैं। अगर आप कप्स बिठाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके मैंने कप्स कैसे बिठाते हैं वो वाले वीडियो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाके चेक करो। तो यहाँ पे ये कट इस तरह से मैंने फैब्रिक के ऊपर अस्तर रख के कट करके ले लिया है। यहाँ पे मैंने स्लीव्स कट नहीं किए हैं क्योंकि स्लीव्स में फ्रिल वाले लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा साड़ी में से ही फैब्रिक निकाला है और उसके प्लीट्स डाल के मैंने स्लीव्स बनाए हैं। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट कट करके लेने हैं और फिर अस्तर और फैब्रिक जॉइन करके हमें यहाँ पे स्टिच करके लेना है।
तो पहले हम अस्तर स्टिच करेंगे और फिर फैब्रिक। आप चाहे तो दोनों एक साथ में भी स्टिच कर सकते हो। मैंने स्टिचिंग वाला पार्ट स्पीड में रखा है क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले अस्तर जॉइंट किया है। आप अगर स्टिचिंग का कोई भी नया वीडियो चाहते हो, ड्रेस का, ब्लाउज़ का, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। तो मैं आपको जैसे वीडियो चाहिए मैं वैसे अपलोड करूँगी। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझसे बात किया करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे स्टिचिंग के बारे में तो आप मुझसे शेयर किया करो। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक और अस्तर दोनों स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें रखना है और स्टिच करना है और फिर हम अस्तर और फैब्रिक जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों स्टिच हो गए हैं। तो सीधे फैब्रिक पे हम इस तरह सीधे पे सीधा पार्ट आना चाहिए और फिर उसको स्टिच करेंगे। फैब्रिक का पार्ट सीधा रख के उसके ऊपर हम अस्तर का पार्ट रखते हैं और फिर स्टिच करते हैं। नेक पे हमने बस स्टिच लगाई है और उसको पलट कर हम अब नेक पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कैनवस का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो कैनवस यूज़ कर सकते हो। मैंने कैनवस नहीं लगाया क्योंकि इसके ऊपर फ्रिल लगाने वाली है। यहाँ पे साइड से स्टिच करके लेना है। अगर आप कप्स लगाना चाहते हो तो इसके अंदर कप्स डाल के स्टिच कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है, पर मैंने यहाँ पे कप्स नहीं लगाए हैं, आप चाहे तो लगा सकते हो। तो इस तरह से हम साइड से स्टिच करके लेंगे और फिर इसके ऊपर फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए मैंने एक बेल्ट बना के लिया है जो 2 इंच का है, तो उसमें हम प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह से मैंने उसको प्लीट्स डाल के ले लिए हैं और फिर ये हम नेक पे लगाएंगे। अगर आपके पास कम कपड़ा हो तो आप ये नेक पे पूरा नहीं लगाया तो भी चलता है। जितना बैठ रहा है उतने में ही नेक पे लगाओ और आगे उसमें शो बटन लगा के कवर कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे पूरा नेक पे बैठ जाता है, इसीलिए मैंने पूरा फ्रिल लगाया है। तो इसको हम जॉइंट करके ले लेते हैं। जॉइंट होने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो बैक का नेक कट करना है, तो यहाँ से ऊपर से मैंने 2 इंच पे एक मार्क किया है और नीचे से 3.5 पे और बीच के पार्ट में सर्कल मैंने लिया है। तो इस तरह से ये हमारा नेक कट हो जाएगा। अब हमें बस फैब्रिक और अस्तर नेक के तरफ से हमें जॉइंट करके लेना है। तो इस तरह से हम फैब्रिक के ऊपर अस्तर रख के हम इसको स्टिच करके ले लेंगे और फिर उसको सीधे साइड से पलट कर ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ में स्टिच कर लिया है। स्टिच लगाते टाइम डबल स्टिच लगानी है, एक ही साथ में डबल स्टिच लगाते हैं हम तो स्टिचिंग का लाइफ बढ़ता है। तो यहाँ पे नॉच लगाने के बाद हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सीधा उसको किया है। अभी इसके ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे और फिर मैंने उसके ऊपर से यहाँ पे लेस भी लगा ली है। तो यहाँ पे अब मैं टक्स डालने वाली हूँ। तो टक्स की लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 4 इंच और उसकी विड्थ है दोनों साइड से 1-1 इंच में, मतलब टोटल मैंने 2 इंच का टक्स लिया है।
तो यहाँ पे दोनों साइड पे हम टक्स मार के ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लेस लगाई है। तो यहाँ पे मैंने लेस लगा कर भी ले ली है और फिर हम ये बैक पार्ट से फ्रंट वाला पार्ट अटैच करेंगे। हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन करके ले लेते हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट रेडी है। फ्रंट पार्ट पे हम बैक पार्ट जॉइन करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करके लेना है। अब शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने जो फैब्रिक निकाला है वो 4 इंच का है। इसको नीचे की तरफ से हम फोल्ड करके ले लेते हैं। ये पूरी स्टिच होने के बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। हम सीधा ही प्लीट्स डालते हुए इसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रिल वाली स्लीव्स प्लीट्स डालते हुए स्टिच करेंगे। तो हल्के हल्के हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स कंप्लीट करनी है। दूसरी साइड मैंने स्टिच करके ले ली है, वो वीडियो में मैंने नहीं दिखाई है। तो स्लीव्स अटैच होने के बाद हम इसको सीधी साइड से स्टिच करेंगे। अब हम इसको सीधा रख के एक हल्की सी स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ की स्लीव्स मैंने अटैच करके ले लिया है। अब हम फाइनल स्टिच करेंगे। इसको सीधी साइड से ही हम पहले स्टिच करेंगे और फिर उल्टी साइड से अंदर से फिटिंग दे देंगे हम। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करके ले लेते हैं। अब इसको हम अंदर की साइड से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से उसको उल्टा करके स्टिच करना है और फिर हम फिटिंग की मार्किंग करके इसको फाइनल स्टिच कर देंगे। पीछे जहाँ पे मैंने नॉट लगाए हैं, आप वहाँ पे हुक लुक लगाकर भी ब्लाउज़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख के यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड में बेल्ट लगाना है। तो इस तरह से यहाँ से ऊपर से हमें बेल्ट जॉइन करना है और उसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड करके स्टिच लगाना है। अब यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। ये हमारी फाइनल स्टिच है और पीछे मैंने बस नॉट लगा कर ले लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हुक लुक लगा सकते हैं या शो बटन लगा के उसके लिए लुक बना सकते हो। यहाँ तो मैंने नॉट ही लगाए हैं। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हो कि ये ब्लाउज़ कितना प्यारा बना है। तो आप यहाँ पे जो शो बटन लगाए हैं तो आप यहाँ पे पूरे लगा सकते हो। मैंने बस 2 ही लगा दिए हैं। ये आपकी चॉइस के जैसा है। आपके यहाँ अगर फ्रिल के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है तो आप ये हाफ में भी लगा सकते हो और यहाँ पे पूरे बटन लगा सकते हो। मतलब आपके हिसाब से आप कैसे भी इसे डिज़ाइन बना सकते हो। आप यहाँ तक आधा करके फिर इधर भी बटन लगा सकते हो या इसके ऊपर भी। आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इसके ऊपर भी फुल फ्रिल लगा के फिर बटन लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ बन गया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और आपके फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी मुझे कनेक्ट हो जाए। थैंक यू।